हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष श्रीवास्तव, आपका अंग्रेजी टीचर। मैं आपको 3 दिन में अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज की फील्ड में इंग्लिश की बहुत रिक्वायरमेंट है। हर जगह इंग्लिश की मांग है, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो। छोटी से छोटी जॉब में भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। हमें इंग्लिश सीखना है, 30 दिनों के अंदर इंग्लिश सिखाना है। मैं आपको हर एक वो वीडियो डालूँगा जिससे आप अंग्रेजी अच्छी तरीके से सीख सकें, और मैं कोशिश करूँगा कि 30 दिन में आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकें। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो 45 दिनों में, 90 दिनों में दावा करते हैं, लेकिन जब आप उन इंस्टीट्यूट में जाते हैं नाम लिखवाने के लिए, तो आपको स्टार्टिंग के 15 डेज़ तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग के 15 डेज़ जब ओवर हो जाते हैं, तब लोग ऐसे ऐसे टॉपिक देते हैं जिससे आपके लिए काफ़ी परेशानी होती है। आपने कई लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ग्रामर को नहीं देखी जाती है। ये बिल्कुल भ्रामक है और बिल्कुल गलत है। यकीन मानिए कि ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता जिसके अंदर ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्चुअली क्या हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है ग्रामर की नहीं रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो भी अंग्रेजी बोलिए उसमें कहीं ना कहीं ग्रामर का यूज़ होता है। आप बस यह है कि हमें उसके बारे में डिटेल में नहीं मालूम होता है। वो चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो में सिखाऊंगा। आपको करना क्या है, मेरी हर एक वीडियो को देखना है, उसे लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे अंग्रेजी सिखा सकूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है, ताकि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट आपको 30 दिनों में कहता है या 45 दिन कहता है, वो अंग्रेजी नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितने ज़्यादा उसको व्यवहार में लाते हैं और किसके सामने बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग अंग्रेजी बोलते समय हम लोग घबराते हैं कि ऐसा नहीं हो कि मेरा सेंटेंस गलत हो जाए, ये क्या कहेगा, मेरे गलत होने पे ऐसा मुझे टोक देगा। ये हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने उन वाक्यों को उन लोगों के सामने प्रैक्टिस करना है जिन्हें आपसे कम अंग्रेजी आती है। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ, आप अपने घर में बुजुर्गों के साथ, ताकि अगर आपका कोई सेंटेंस गलत भी होता है तो आपको टोक ना सके। जब आप धीरे धीरे बोलते बोलते परफेक्ट हो जाएंगे तो आप किसी के सामने भी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, आप अंग्रेजी बोलते समय हिचकिचाना नहीं है। आपको अपनी आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है और सामने वाले की आंखों में डालकर ही बोलना है। कई बार होता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलते समय इधर उधर देखते हैं, यही हमारी गलती है। हमें कभी किसी ने घबराना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ भी ऐसी असंभव नहीं है जो ना सके, क्योंकि इम्पॉसिबल सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसलिए अंग्रेजी बोलना कोई कठिन नहीं है, बट हमें सही रूल ना सुनने के कारण हम लोग घबराते हैं, या हम लोग पहले से डरते कि यार अंग्रेजी बहुत कठिन है, हम नहीं बोल पाएंगे। मेरी इन 30 दिन की क्लासों में मैं आपको अंग्रेजी इतनी सरल भाषा में सिखाऊंगा कि आप 30 दिन के बाद जब आप मेरे पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, हर एक वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप 30 दिन के बाद खुद ब खुद अपने अंदर उस चेंजेस को देखेंगे कि मैं कितनी आसानी से अंग्रेजी बोल सकता हूँ। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक सिखाने का तरीका अलग होता है, और हर एक बच्चे का सीखने का भी तरीका अलग होता है। आप मेरी वीडियो को देखिए, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मेरी आप 30 दिन की वीडियो हर एक एपिसोड को देख लेंगे, वो तो आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुछ सेंटेंसों को हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको हमें लगातार व्यवहार में लाना है। और आपने भी देखा होगा, कई जैसे हम लोग कार चलाना सीखने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं 15 दिन में कार चलाना सीखो। वो आपको कार की एक ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको परफेक्ट कार चलाना नहीं सिखाते हैं। जब आप वो उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप फील्ड में निकलते हैं, जब आप रोड पे निकलते हैं, सारी प्रैक्टिस तो मेरी वहीं पे होती है। इसी तरह अंग्रेजी भी होती है। अंग्रेजी के सारे रूल जानने के बाद हमें उसको अपने व्यवहार में लाना है, हमें बोलना है, हमें प्रैक्टिस करना है। आपने भी सुना है, प्रैक्टिस इज़ बेटर देन लर्निंग। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग तेज होगा और उसी तरीके से आप अंग्रेजी आसानी से बोल पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, आप अंग्रेजी बोलिए, घबराइए मत। कोई अंग्रेजी बहुत बड़ी सब्जेक्ट अच्छी वो नहीं, कठिन नहीं है कि हम नहीं बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इंसान ही है। अब आपने ये सुना कि जैसे अंग्रेज़ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, या अंग्रेज़ के 4 साल के बच्चे भी अंग्रेजी में बात करते हैं। देखिए दैट इज़ हर या हिज मदर टंग, ये उनकी मातृभाषा है। तो वो लोग अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है, इसलिए वो अंग्रेजी बोलते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हम लोग अंग्रेजी में घबराते हैं। जिस तरह से हम इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, इस तरह अंग्रेज भी हमारे देश से व्यापार करने के लिए हिंदी सीखते हैं। तो वो उनकी मदर टंग है, इसलिए वहाँ के बच्चे आसानी से बोल लेते हैं। हालांकि वो भी ग्रामर के ही रूल में बोलते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि ग्रामर के रूल में ना आता हूँ। इंग्लिश हो या हिंदी, सबके लिए व्याकरण की रिक्वायरमेंट होती है, सबके लिए ग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है।
तो अगर कोई कहता है कि नहीं अंग्रेजी में ग्रामर नहीं देखी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। बस आपको पता नहीं रहता है कि हम ये ग्रामर किस सेंटेंस में आता है। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराइए। मैं आपको सरल से सरल तरीके से अंग्रेजी बोलने के बारे में बताऊंगा, किस तरह से अंग्रेजी बोली जाती है, अच्छी तरीके से बोल पढ़ाऊँगा। ये मेरी पहली मोटिवेशनल वीडियो आपको, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को फॉलो कर सकें और अंग्रेजी बोल सकें। धन्यवाद, नमस्ते। आ रही थी मेरी फोटो? मेरी फोटो आ रही थी?